Hi friends, in the same day one more time. That's cool. कभी कभी बात करने का बहुत मन करता है। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत और उनके साथ में जो भी इस सीरीज़ में जिनका मर्डर किया गया उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्लस उनके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से इस केस में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वन बाय वन, वन एंड दी अनादर, बहुत हॉरिबल हैं, बहुत ही रोमांचक हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने आइडियलाइज़ किया था, ये वो स्टार्स हैं जिनके खुश हो जाने पे हम भी खुश हो जाते थे, जिनके सुंदर दिखने पे हमें बड़ी अच्छा लगता था कि अरे वाह, ये कितने डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग लोग हैं। इनका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन अब सब सामने आ रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्हें अवार्ड देने के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब वो रास्ते में उन्होंने सोचा कि वो एरोप्लेन से चले जाते हैं, लेकिन इतना एंड टाइम पे टिकट बुक नहीं हो पाया। ट्रेन से जाने का उनका मन नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, मैं बाय कार चला जाता हूँ। तो वो शाम के टाइम अपनी कार से निकले। अब रास्ते में चल ही रहे थे, आधा रास्ता भी नहीं बीता कि ट्रैफिक जैम हो गया, और बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम हो गया। 1.5-2 घंटा वो लोग एक ही जगह खड़े हुए थे। अब वो डॉक्टर मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। पहले तो मैं आने के लिए बहुत सारे मोड्स तलाश कर रहा था, लेकिन कहीं से भी हो नहीं पाया। तो फाइनली अब मैं अपनी कार में, तो ये ट्रैफिक जैम जिस रोड पे कभी नहीं होता, इस रोड पे ट्रैफिक जैम हो गया है, और वो भी इतना भयंकर। तो फिर उनके ड्राइवर ने कहा कि सर, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मुझे एक गांव के बीच में से एक रास्ता जाता है, तो मैं उस रास्ते में से वहाँ से लेकर के ले लेता हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, आपको थोड़ा उछलना कूदना पड़ेगा पीछे बैठोगे तो, लेकिन पहुँच जाएंगे टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव क्या है, ले लो। तो अब वो ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली कच्चे रास्ते पे। गाड़ी चलती गई, सडनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। अब देखा तो ऑलमोस्ट जंगल था, छोटे छोटे घर थे, लेकिन वो भी काफ़ी दूर दूर थे। तो जो नियरेस्ट घर था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर, तुम इंतज़ाम करो गाड़ी का टायर वापस ठीक करने के लिए। ड्राइवर ने उनको उस घर के पास छोड़ा, और फिर वो अपना टायर बनाने चला गया। जब उन डॉक्टर ने उस घर का डोर नॉक किया, तो वो दरवाज़ा, छोटी सी झोंपड़ी थी, तो वो दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। तो उन डॉक्टर साहब ने बूढ़ी अम्मा जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। बूढ़ी अम्मा भी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी थी, उन्होंने उन्हें अपने घर में वेलकम किया। डॉक्टर साहब आके बैठे, तो उन्होंने पूछा, अब उनके बारे में पूछा। तो बूढ़ी अम्मा ने उनको पहले चाय वाय बना के पिलाई, जो खिला सकती थी वो खिलाया। फिर उन्होंने बताया कि मैं तो जी मेरे बेटे के दिल में छेद हो गया है, और मैंने दुनिया के सारे डॉक्टर दिखा लिए जितनी मेरी अंदर दम था। बेटा नहीं, एक्चुअली उनका पोता, तो उसके दिल में छेद है, सारे डॉक्टर दिखा लिए, लेकिन उसको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा। अब एक डॉक्टर जिनका नाम लिया उन बूढ़ी अम्मा ने, और ये वही डॉक्टर थे जो उनके घर में पहुंचे थे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि सब लोगों ने कहा है कि उन फलाने फलाने डॉक्टर के पास जाइए, अब इस बच्चे का इलाज सिर्फ वही कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी की आंखें खुली रह गई, खुली की खुली रह गई मतलब, और वो सोचते रह गए कि इट्स सो सच अ मिरेकल। और उन्होंने कहा, उन बूढ़ी अम्मा ने ये भी कहा कि ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई अप्रोच है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए
और उनकी फ़ीस जमा करने के लिए इतना बड़ा पैसे का अमाउंट और इतना अप्रोच मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं तो रोज़ भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, कुछ कर दे और मेरे बच्चे का इलाज वो आए और कर दें, या कुछ तो हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उन डॉक्टर ने वहीं की वहीं उन्हें कहा कि आप चिंता ना करिए, इस बच्चे का इलाज मैं करूँगा और मैं ही वो डॉक्टर हूँ। वो ये कह कर के बैठे ही थे कि उनका ड्राइवर आ गया गाड़ी लेकर के कि अब सब कुछ सही है, अब चलिए। वो जो डॉक्टर थे उनके पास चॉइस थी कि वो जाते और अपना अवार्ड ग्रहण करते, उसके बाद पार्टीज़ अटेंड करते और अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते वो सब करते, आराम से लोगों के साथ एंजॉय करते। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि इंसानियत का कोई जवाब नहीं होता। जो इंसान सच में सच्चा इंसान बन जाता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, और भगवान ने ही शायद उन्हें वहाँ पहुँचाया था। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाया, दादी अम्मा को भी बिठाया ऑब्वियसली, और अपने साथ ले गए। उसका इलाज किया। उस अवार्ड को उन्होंने किसी और के थ्रू एक्सेप्ट करवा लिया और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि हम सुशांत सिंह राजपूत के केस में डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, उन इन्वेस्टिगेशंस का कोई मतलब ही नहीं था। सबने सुसाइड मान लिया था, लेकिन जिस तरीके से इस केस ने टर्न लिया है और जिस तरह सारी दुनिया एक हो गई है, ये इसी तरीके का तो एक चमत्कार है। तो दोस्तों, चमत्कार होते हैं ज़िंदगी में। जब भी निराश हों, कुछ भी समस्या आए, उस ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, उस पे छोड़ दीजिए, बस प्रार्थना कीजिए और दुनिया की हर प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, अगर आप सच में डिज़र्विंग हैं, और सच में डिज़र्विंग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अनडिज़र्विंग होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स छुपे होते हैं उसमें। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से कोई प्रार्थना की है तो वो डेफिनेटली स्वीकार होगी, डेफिनेटली वो फलीभूत होगी, और चमत्कार होते हैं और हर दिन में 1000 बार होते हैं। ये हम हैं जो पहचान नहीं पाते। लेट अस बी मोर पॉजिटिव, लेट अस बी मोर होपफुल, लेट अस बी मोर हैप्पी। इंसाफ होगा और सबके साथ होगा। आपकी भी सारी समस्याएं दूर होंगी, मेरी भी सारी समस्याएं दूर होंगी। वो जो ऊपर वाला है, उसने ये जीवन हमें सिर्फ खुश होने के लिए दिया है। सभी आशाओं और दुआओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार।